भैया आज का टॉपिक क्या है अपना? चेन प्रिंटर। तो भैया चेन प्रिंटर जो होता है ये भी इम्पैक्ट श्रेणी का प्रिंटर माना जाता है। इम्पैक्ट श्रेणी के प्रिंटर कैसे होते हैं? जो ज़्यादा आवाज़ करते हैं, यानी प्रिंटिंग करते समय जो प्रिंटर ज़्यादा आवाज़ करते हैं या फिर प्रिंट जब करें तो वो कागज को स्पर्श करके प्रिंट करें, तो इस प्रकार की श्रेणी के प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। तो चेन प्रिंटर भी इम्पैक्ट श्रेणी के अंतर्गत आने वाला एक प्रिंटर होता है। चेन प्रिंटर जो होता है इसकी स्पीड, यानी जो ये चेन प्रिंटर होता है वो 400 से लेकर 2500 प्रति लाइन, यानी हम कह सकते हैं कि जो चेन प्रिंटर होता है वो 1 मिनट में 400 से 2500 लाइन तक प्रिंट कर सकता है। ये एक एक वर्ड को प्रिंट नहीं करता, ये एक एक लाइन को, एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है। बाकी जो और प्रिंटर थे जैसे कल डेजी व्हील के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो वो एक एक वर्ड को प्रिंट करता था। लेकिन जो चेन प्रिंटर होता है ये क्या करता है? एक बार में एक लाइन को प्रिंट करता है, जिस वजह से डेजी व्हील प्रिंटर की अपेक्षा चेन प्रिंटर अत्यधिक तेज गति से प्रिंट करने वाला प्रिंटर है। तो इसकी स्पीड कितनी होती है भैया? 400 से 2500 लाइन प्रति मिनट, यानी 1 मिनट में अधिकतम 2500 लाइन प्रिंट कर सकता है और कम से कम 400 लाइन प्रिंट कर सकता है। अब देखिएगा जो चेन प्रिंटर होते हैं वो इस प्रकार से प्रिंटिंग करते हैं। मान के चले ये चेन बनी हुई है, साइकिल की चेन देखी ना, मोटरसाइकिल या साइकिल की जो चेन होती है, ठीक उसी प्रकार से इस प्रिंटर में भी क्या लगी होती है भैया? चेन होती है, जो किस गति में घूमती है? किस गति में? ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज? अगली बात सुन में, तो इस चेन की प्रत्येक कड़ी, देखिए चेन आपने देखी होगी, चेन में विभिन्न प्रकार की कड़ियां जुड़ी रहती है, मतलब एक छोटे छोटे कड़ियों से मिलकर एक बड़ी चेन का निर्माण होता है। चाहे वो गले की चेन की बात करें, उसमें भी छोटे छोटे कड़ी जोड़ी जाती है ना। चाहे साइकिल की चेन की बात करें, चाहे मोटरसाइकिल की चेन की बात करें, मतलब कहने का तात्पर्य आपने देखा है चेन कैसी होती है, प्रत्येक छोटी छोटी कड़ी होती है। तो इस चेन की प्रत्येक कड़ी पर अल्फाबेट लिखे रहते हैं, जैसे ABCDEFGHIJ, मतलब मान के चलें प्रत्येक कड़ी में प्रत्येक अल्फाबेट और नंबर लिखे होते हैं। किसमें? चेन की प्रत्येक कड़ी में। अगली बात समझ में, तो इसके नीचे, ठीक इसके नीचे होता है क्या? पेपर। क्या होता है भैया? पेपर। अब देखिएगा चेन प्रिंटर प्रिंटिंग कैसे करता है। जो ये चेन घूम रही है इसके जस्ट नीचे क्या होता है? पेपर होता है, जिसपे हमें प्रिंट करवाना होता है। अब मान के चलें आपको AB1234 इस प्रकार का जो ये डेटा है, इसको अगर चेन प्रिंटर के माध्यम से हमें प्रिंट करवाना है, तो देखिएगा किस प्रकार से चेन प्रिंटर प्रिंट करेगा। देखिए चेन का काम क्या है भैया? घूमना। जैसे हम मोटरसाइकिल स्टार्ट हमने करी और जब चेन घूमने लगती तो गाड़ी ऑटोमेटिक हमारी आगे चलने लगती है। ठीक उसी प्रकार से प्रिंटर में भी जो ये चेन लगी रहती है, जैसे ही हम प्रिंटर को ऑन करते हैं इसमें लगी हुई चेन क्या होती है? घूमने लगती है। अब प्रत्येक कड़ी में मैंने अभी आपको बताया कि प्रत्येक कड़ी में क्या लिखे रहते हैं? अल्फाबेट लिखे रहते हैं, चाहे वो नंबर के रूप में हो, चाहे वो ABC के रूप में हो। ये विभिन्न प्रकार के अल्फाबेट इसमें होते हैं। अब मान के चलें हमें इस प्रकार के डेटा को प्रिंट करना है, तो इसका काम तो क्या है भैया? घूमना है। अब जिस वर्ड की हमें आवश्यकता पड़ती है, यहाँ पे लगा रहता है हैमर। क्या लगा रहता है भैया? हैमर। अब जैसे ही हमें जिस वर्ड, कंप्यूटर क्या देगा? इसको निर्देश देगा। कंप्यूटर किसको निर्देश देगा? प्रिंटर को। अब प्रिंटर को निर्देश जो मिला वो मिला कि AB1234 इस प्रकार का डेटा आप प्रिंट करके दीजिए।
तो अब इसका काम घूमना है, तो भैया जैसे ही पेपर के जस्ट ऊपर, जैसे पेपर ए है इसके जस्ट ऊपर जब ये अल्फाबेट आएंगे, कहने का तात्पर्य है इसका काम घूमना है। जैसे पहले ए आएगा तो ए में वो चोट मार देगा, कौन? हेमंत। तो ए को छाप दिया, ठीक है, उसके बाद बी आएगा, बी को कर देगा। इसका काम तो कंटिन्यू क्या है, घूमना ही है। और एक बार में पूरी एक लाइन को ये क्या कर देता है, प्रिंट कर देता है। अभी बात सुन में दिक्कत किसी को? कैसे प्रिंटिंग करता है? इसका काम क्या है, घूमना है। जैसे ही जिस वर्ड को प्रिंट करना होता है, जो कंप्यूटर ने इसे निर्देश दिया, पेपर के जस्ट ऊपर वो वर्ड आता है, हैमर उसमें क्या मार देता है, चोट मारता है, जिस वजह से जो चेन अभी पेपर की थोड़ी ऊंचाई पर है वो जाके पेपर को क्या कर देता है, स्पर्श कर देता है, जिस वजह से चेन प्रिंटर के माध्यम से अल्फाबेट क्या हो जाते हैं, प्रिंट हो जाते हैं। एक चेन प्रिंटर डेजी व्हील प्रिंटर की अपेक्षा ज्यादा फास्ट गति से प्रिंटिंग करता है। जो चेन प्रिंटर है, चेन प्रिंटर आज वर्तमान समय में बहुत कम लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। क्यों कम कर रहे हैं? क्योंकि एक तो ये प्रिंटर विद्युत की खपत ज्यादा करते थे, और एक तो सबसे मेन मुद्दे की बात जो है, ये जो इम्पैक्ट श्रेणी के प्रिंटर है वो आवाज ज्यादा करते है ना। तो इस वजह से आज वर्तमान समय में इसका उपयोग बहुत कम मात्रा में होता है, इसका चेन प्रिंटर का। अभी बात समझ में। बाकी अगर चेन प्रिंटर की बात करें तो इम्पैक्ट श्रेणी के यानी पहले के समय में जो प्रिंटर सबसे फास्ट गति से प्रिंट करने वाला माना जाता था, वो कौन सा माना जाता था, चेन प्रिंटर माना जाता था। क्यों माना जाता था? क्योंकि ये एक बार में पूरी एक लाइन को प्रिंट करता है। अभी बात समझ में। इसका उपयोग ज्यादातर जो उपयोग में लेते थे पहले के समय में, वो व्यापारिक क्षेत्रों में ज्यादातर जैसे पंपलेट वगैरह प्रिंट होने हैं, या प्रचार प्रसार के लिए, या फिर बिलिंग की पर्चियां, जैसे पहले के टाइम पे आपने देखे होंगे आपके घरों में विद्युत के बिल आया करते थे। आज के टाइम पे आते हैं क्या? नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते? क्योंकि डिजिटल जमाना है ना। आज के टाइम पे सब मोबाइल में इंफॉर्मेशन मिलती, लेकिन पहले के टाइम पे हर कस्टमर के घर में एक इलेक्ट्रिसिटी का बिल आया करता था। तो इस प्रकार के मतलब है एक ही समय में ज्यादा कार्य कराने के लिए, यानी अब ज्यादा बिलों की आवश्यकता होगी वितरित करने के लिए, उसकी एक समय सीमा होती कि 1 तारीख से 5 तारीख तक वितरित हो जाने चाहिए, तभी ना कस्टमर 10 तारीख तक जमा कर पाएगा। तो इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए, मतलब जहाँ ज्यादा प्रिंट करने की कम समय में आवश्यकता होती थी, तो वहाँ किस प्रिंटर का उपयोग किया जाता था? पहले के समय में चेन प्रिंटर का उपयोग किया जाता था। आज के टाइम पे इसका उपयोग मान के चले 1 से 2% उपयोग में लोग लेते हैं। जिनके पास भाई पहले के प्रिंटर रखे होंगे वो उपयोग में लेते होंगे। बाकी अगर नए प्रिंटर कोई खरीदता है तो इस श्रेणी की प्रिंटर को खरीदने में किसी की कोई रुचि अब नहीं है। अगली बात समझ में। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डालो।